मर कोई और जाए और स्वर्ग कोई और ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हाल चाल है सबके। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक बात है, बहुत ही बेसिक, बट हम उसको ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे हम उस चीज़ को जानते ही नहीं। क्या तुम्हें नहीं पता तुम सबने एक दिन मरना है? सबको पता है भाई, सबको पता है, बट हम ये भूल क्यों जाते हैं हर बार? हम क्यों भूल जाते हैं कि भाई हमें एक दिन मरना है और अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। वो टाइम गया जब तुम मर जाते थे और तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ सती होती थी। वो टाइम गया भाई, तुम अकेले ही मरोगे। ये कलयुग है, ये कलयुग है बालक, मानो इस बात को, तुम अकेले ही मरोगे। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जिसको तुम अगर समझ जाओ, सो यू डोंट हैव टू रन फॉर द एनलाइटनमेंट, वन डे यू विल गेट इट। बिकॉज ये जो मॉर्टेलिटी की बात है ना, मॉर्टेलिटी तगड़ी चीज़ है कि अगर तुम्हें पता है कि भाई तुम मॉर्टल हो और तुम अपने आप को ये डेली याद कराते हो कि तुम मॉर्टल हो, तो तुम ना फ्यूचर में जियोगे ना तुम पास्ट में जियोगे, तुम खाली प्रेजेंट में जियोगे। और प्रेजेंट में जीना ही तुम्हें एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाएगा। ओके, मैं एनलाइटनमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं खुद कुछ और ढूंढ रहा हूँ, तुम कुछ और ढूंढ रहे हो, ठीक है? सब कुछ और ढूंढ रहे हैं, सब ठीक है अपनी जगह। बट बात ये है भाई कि आजकल हम इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं अपनी चीज़ों से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। मैं अपनी इस वीडियो से अटैच्ड हो सकता हूँ, तुम किसी बंदे से अटैच्ड हो सकते हो, तुम किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो सकते हो। ठीक है, सब करना ठीक है भाई, क्योंकि तुम इस धरती पे आए, तुम्हें अपने कर्म करने हैं भाई। संत बनने का अपना अलग पर्सपेक्टिव है, इट्स ओके। बट अगर तुम चले गए और तुमने कुछ नहीं किया तो तुम इस धरती पे क्यों आए थे यार? एज मच आई नो, एज मच एज आई हैव लर्न, सो मुझे लगता है इस धरती पे और इस अर्थ पे आने का मेन मकसद यही है कि आप ये जानो कि व्हाट इज़ योर पर्पस टू बी हियर। एवरीवन हैज़ अ पर्पस, सबका एक पर्पस है यहाँ पे आने का, बट हम में से वो कोई ढूंढना ही नहीं चाहता, हम में से कोई उसको जानना ही नहीं चाहता यार। हम इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, हम इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं, हम इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं अपनी लाइफ में। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कहा है, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, मतलब कि जो आपको जो असल में पाना है वो यही है कि आपको जीवन में मुक्ति पानी है भाई। और मुक्ति मरने वाली मुक्ति नहीं है, मतलब तुम मर गए तुम्हें मुक्ति मिल गई, ना जी ना, वो मुक्ति नहीं, उस मुक्ति की बात नहीं हो रही है। मुक्ति वो है जब तुम इस बर्थ और डेथ की साइकिल से निकल जाते हो, when you are not getting your birth and death again in this human form or any other form। जब हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी यार। मैं ये नहीं कहता कि तुम संत बन जाओ, बट एटलीस्ट ये याद रखो कि तुम मॉर्टल हो, कि तुम मॉर्टल हो, तुम्हें मरना है एक दिन। दिन के 10 मिनट, दिन के 15 मिनट तुम अकेले बैठ के ये तो जान सकते हो कि असल में है क्या, असल में इस धरती पे आने का सत्य है क्या, मैं यहाँ आया क्यों हूँ। और ये जवाब किसी के पास नहीं है, तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों आए हो, ये सिर्फ तुम्हें पता है। और इसको जानने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा, तुम्हें कोई बाहर से आके नहीं बताएगा कि तुम इसलिए आए हो, तुम्हें अपने अंदर झांकना है इस चीज़ के लिए। बैठो अपने साथ, झांको किस दिन अंदर, पता चलेगा कि तुम हो कौन। डेली बैठो, पता चलेगा कि तुम हो कौन, तुम क्या करने आए हो। ऐसा नहीं है कि तुम आज बैठोगे तुम्हें शाम को पता चल जाएगा ना, टाइम लगेगा, पर एक दिन तो पता चलेगा। जब तक जो तुम्हारा दिल कहता है वो करो, कौन है रोकने वाला तुम्हें? कोई नहीं। जो सही लग रहा है वो करो। और भाई रही बात आजकल के अटैचमेंट की, तो ये जो रिलेशनशिप्स है ना यार, ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं हम 7 जन्म के लिए साथ हैं, ठीक है, दैट्स ऑल राइट, बट इतने अटैच मत रहो किसी से कि अगर तुम्हें कोई छोड़ के जाए तो तुम उसके बिना जी ना पाओ यार। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा अपनी बंदी से ब्रेकअप हो गया, तुम्हारा या फिर तुम्हारे अपने बंदे से ब्रेकअप हो गया, तुम मर थोड़े जाओगे भाई। और सोच लो इन द वर्स्ट केस वो मर ही जाता है, तो क्या रो रो के पागल हो जाओगे? क्या करोगे? चला गया भाई। और रही बात अटैचमेंट की इन योर रिलेशनशिप्स, तुम किसी को भी अपने पास जबरदस्ती नहीं रख सकते यार, इस बात को मानो। तुम किसी को भी अपने पास जबरदस्ती नहीं रोक सकते, बिकॉज दैट इज नॉट लव यार। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नॉट लव। लव वो नहीं जिसमें तुम किसी को रोको
किसी के सामने हाथ जोड़ो कि भाई तू रुक जा, वो लव नहीं है, वो प्यार नहीं है भाई। वो तुम इनसिक्योर हो कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते। वो एक्चुअली में तुम्हारी इनसिक्योरिटी है यार, कि तुम उसके बिना कुछ कर नहीं पा रहे हो। वो प्यार नहीं है। तो ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं यार, ये गेम है, ये दिस इज लाइफ, ये चलता रहेगा। बट मेन पॉइंट ये है कि हम सबको स्वर्ग चाहिए, बट हम मरना नहीं चाहते। मर कोई और जाए और स्वर्ग कोई और ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो मरना भी तुम्हें ही होगा। तुम एक दिन बैठो और एक दिन ये सोचोगे अगर ये बंदा मर जाता है तो क्या मैं इसके बिना रह पाऊंगा, मैं इसके बिना रह पाऊंगी? ये सोचो। अगर नहीं रह सकते तो अपने आप को इस काबिल करो यार। कब तक रोओगे भाई? जब तुम अपनी डेथ सोच सकते हो तो दूसरे की भी डेथ सोच के चलो, क्योंकि अगर तुमने मरना है तो तुम्हारे सामने वाले ने भी मरना है। कोई अमर नहीं आया भाई, कोई अमर नहीं आया, सब मरेंगे। बट हाँ, कुछ एक्सपीरियंस लेके मरो ना यार, खाली मर के क्या फायदा। एक दिन आए एक दिन चले गए, ये कोई लाइफ नहीं भाई। आओ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्यों आए थे। मेक योर कॉन्ट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेट तो करो इस चीज में, पार्टिसिपेट तो करो इस केओस में, देखी जाएगी जो होगा। फिर तो डेस्टिनी है भाई, तुम्हारा कुछ भी नहीं है भाई। तुम अकेले आए हो, अकेले चले जाओगे, कुछ नहीं लेके जाओगे। बाय।